हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स आप दोनों की ही एक दूसरे को लेकर क्या रहने वाली हैं। स्पेशली हम देखेंगे कमिंग 42 आवर्स तक की एनर्जीज। तो आपके लिए मैं निकालूंगी 4 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। मैंने कोई भी कार्ड देखा नहीं है, देखिए, ठीक है। और सेकंड जो कार्ड्स हम निकालेंगे सेकंड नंबर पे, वो आपके पर्सन के लेने वाले हैं। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एब्सेंस, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, गाइडेंस आपके लिए 42 आवर्स में जब भी आपके पास आएगी, जब कभी भी, तो आपके और उनकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। दोनों की भावनाओं की अभिव्यक्ति इस रीडिंग के माध्यम से होगी, ठीक है। तो म्यूचुअल एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, यानी कि समय आप भी देख रहे हैं, समय आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को बेतहाशा मिस कर रहे हैं। कौन पहले अप्रोच करेगा, कौन अप्रोच करना चाहता है, कौन इस रिश्ते में रहना चाहता है। जो पहले अप्रोच करेगा वही इस रिश्ते में सबसे ज्यादा सीरियस होगा या रहना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो पहले सर अपना आगे बढ़ा दे, इसका मतलब ये कि वो ज्यादा सीरियस है या वो नहीं अब रह सकता है या रह सकती है। आपकी तरफ जो कार्ड आ रहा है वो है फॉरगिवनेस का। सेकेंड एनर्जी है रिफ्लेक्शन की। थर्ड एनर्जी है होप की एंड फोर्थ एनर्जी है डेस्टिनी की, ठीक है। आप इस कनेक्शन में ऐसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से कि धोखा तो उसने मुझे दिया, छोड़ के तो वो मुझे गया, सेपरेशन में तो वो मेरे से गया, छोड़ा तो उसने ही मुझे, मैंने कौन सा छोड़ा उसको, लेकिन फिर भी माफ मुझे ही करना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही ट्राई करना है अपने पास्ट को लेट गो करने का। मतलब आप ऐसा फील कर रहे हो कि अगर आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए, आप इस रिश्ते में पहले अप्रोच कर लीजिए, तो आपको ऐसा लग रहा है यार 50 बार जिसके साथ हो गया 100 बार हो गया, क्या माफ किया जा सकता है। और आपको ही किसी हीलर से गाइडेंस मिले, हो सकता है मैं ही आपको गाइड करती हूँ ना किसी न किसी वीडियो के जरिए, जो भी गाइडेंस एंजल्स के जरिए आती है, या जिस भी तरीके से आप तक ये गाइडेंस आ रही है कि हील योर पास्ट, कोई ना कोई आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा है जिससे आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पे है कि आपको ज्यादा नसीहत दी जा रही है। देखिए, आपके, मैं तो सीधा बोलती हूँ, आपके पार्टनर को नसीहत देना पॉसिबल होता तो दी जा सकती थी। अगर आप खुद ही नो कांटेक्ट में है और जब स्पिरिचुअलिटी ही ये बोल रही है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा तभी जाकर चीजें ठीक होंगी, तो इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो, अगर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, आप बिना उनके भी अच्छे खासे मौज ले रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है और माफ करने की भी जरूरत नहीं है, हटाओ। लेकिन जब चीजें बच जाती हैं, वुंड्स बचते हैं ना, तो आपको माफी से ही हील किया जा सकता है या आप हील कर सकते हो उस सिचुएशन को। तो इस चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। सेकंड जो एनर्जी है वो है रिफ्लेक्शन की। कुछ लोग इस एनर्जी में है कि जो अब तक ये सोचते थे मेरे व्यूअर्स कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता या मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। तो देखिए, हर इंसान की किताब में वो इंसान ही सही है। मेरे पास कुछ लॉजिक हो सकते हैं, मेरे पास मेरे दर्द हो सकते हैं, गम हो सकते हैं, आपके पास आपके हो सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप इस कनेक्शन से दूर हुए हो, जितना आपको फोर्स किया गया है या थोड़ा सा रुक के, जैसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, अब आप उन्हें मिस तो कर ही रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको रुक कर ठहर कर इस रिश्ते में जो अकेलेपन की आपने जर्नी फेस करी है, समय देखा है, आपने अपने अंदर भी नोटिस किया है कि मेरे भी इस पार्ट में ये गलती है, मेरी मशीनरी में ये ऐसा एक जगह है जहां पे जंग लगा हुआ है या जहां पे मेरे को इसको ठीक करना है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपको ये पता चला कि यार मुझे शांत होना होगा, गुस्से से बार बार अगर मेरा रिश्ता खराब हो रहा है तो मुझे भी कुछ बातें भुलानी होंगी, माफ करना होगा। सेकंड, अगर आपको बहुत शक करने की आदत है तो आप इस एनर्जी में जरूर आए होंगे कि नहीं यार, अब मुझे शक नहीं करना, अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए तो मुझे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि जो कमी आपके अंदर है आप उस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों के बीच में सेपरेशन आया कि दोनों अपने अपने फ्लॉज को समझ सके और क्लियर हो सके अपने सिचुएशंस में, जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए। थर्ड जो एनर्जी है वो है होप की।
आपको अभी भी होप है इस रिश्ते में कि चीजें वर्कआउट करेंगी। अगर आप अपनी चीजों पे काम करते हैं तो 100% ये रिश्ता जरूर अच्छा जाएगा, ये रिश्ता कामयाब जरूर होगा। आखिर आफ्टर ऑल आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना प्यार एक दूसरे से। तो ये एनर्जी यहाँ पे एंजल्स आपको दे रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं किया है, आप अभी भी इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि चीजें आपके फेवर में हो जाएं। जो लास्ट एनर्जी है वो है आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो आप स्ट्रगल भी कर रहे हो सकता है कि आप किसी तरीके के कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं इज ही और शी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, क्या यही पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, या कोई और मसला है, या कोई और आपके डेस्टिनी में है क्या, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, इतना एफर्ट कर रहे हो, इतने टाइम से दुख झेल रहे हो, सेपरेशन में चल रहे हो, इतना खुद के ऊपर काम कर रहे हो जितना आज तक आपने कभी किया नहीं। तो क्या ये मैं सही रास्ते पे हूं या मेरे नसीब में कुछ और लिखा है? शुड आई एक्सप्लोर, शुड आई नॉट, शुडंट आई एक्सप्लोर? तो इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो हर तरीके से अच्छा और बुरे से बुरा चीजों को बहुत सही तरीके से आकलन कर रहा है। जैसे आप किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं कि या तो ये मिलेगा ही या मिलेगी ही, या फिर मेरा इससे बिल्कुल आगे तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मतलब आप क्लियर हो जाएंगे, फिर इज लाइक कि आप हो सकता है कि पलट के भी ना देखें। ठीक है, उस अति पे आप पहुंच गए हो। सेकंड, जो आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं इनको हम जानते हैं कि क्या आए हैं निकल के। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे गॉसिप। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से दूरियां आई हैं। आए दिन किसी थर्ड पर्सन को लेकर रिश्ते में झगड़ा जरूर हुआ है। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। कोई तो है जो कान भर रहा है आपके पर्सन के, और कोई ऐसा रहा है जिसने आपके कान भरे हैं इस रिश्ते को तोड़ने में या चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर देने में। आपके पार्टनर को बहुत फर्क पड़ता है या पड़ेगा, क्योंकि हम 42 आवर्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं, कि चार लोग क्या बात बनाएंगे, क्या हमारे रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे या हमारे रिश्ते को ठुकरा देंगे, चार बातें बनाएंगे, हमको समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे। सेकंड जो एनर्जी है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो ये इस रिश्ते में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं, आपका इनका फैमिली हो, पूरा एक परिवार हो, जैसे एक गृहस्थ आश्रम में ये आपके साथ प्रवेश करना चाहते हैं। इवन अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं ये किसी और के साथ भी मैरिड हो और इनके बच्चे हों। तो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इन्हें अपनी वाइफ को, इन्हें अपने बच्चों को इमोशनली अवेलेबल रहना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है, बच्चों की फीस भरनी है, वाइफ के खर्चे उठाने हैं। मतलब ये वहां पर भी ऑक्यूपाइड है। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप में से किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि और पार्टनर इज मैरिड टू समवन एल्स, आपकी सिचुएशन ऐसी वाली है, और आप कहें कि अगर इसके बच्चे तो रहे अपने बच्चों के पास में, ये मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, या तब नहीं सोचा था इसने, उसने सोचा या नहीं सोचा आपके पार्टनर ने, आप सोचिए। क्या आपके हाथ में इनके द्वारा दिया गया कमिटमेंट है? क्या इन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी है, या ये ऐसा कुछ कह रहे हैं कि 6 महीने 1 साल तक के अंदर अंदर आपको क्लियर कर देंगे, आपको क्लैरिटी दे देंगे? इफ ही और शी इज सेइंग लाइक दिस ना, सेइंग लाइक दिस ओनली, तो आप आगे इस पर्सन के साथ कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि ये जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और ये जिम्मेदारियों से ज्यादातर लोग ऊपर नहीं उठ पाते। ठीक है, कोई अगर 30 मार खान निकल के आ रहा है आपके लाइफ में ऐसा धुरंधर टाइप का, तो आप उस रिश्ते पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं सीधा बोलती हूँ कि इस जगह पे कोई भी हो सकता है जिसको छला जाता है या जो भोले होते हैं फंस जाते हैं। तो ये एनर्जी आपको समझाने के लिए ही है कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो एज अ रीडर, एज अ गाइड, जेन्युइनली स्पीकिंग टू यू गाइज कि आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर ये दिन का डिवोर्स नहीं हुआ है, या अगर आपने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, तो अपनी प्रायोरिटी भी सेट करिए कि आपका पार्टनर या तो 50-50% टाइम दे एक दोनों सिचुएशंस को, दोनों लोगों को, या फिर आपके पार्टनर 40:60 का रेशो करे, 30 का करे, लेकिन 30 से कम पे आप क्या जाएंगे, चलो 20 पे भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आपको बिल्कुल सेपरेशन दे दिया, अब अपनी फैमिली याद आ रही है। जब फैमिली कहाँ गई थी जब थर्ड पार्टी में ये आए, ये आपके साथ इन्वॉल्व हुए? एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि मैं आपको दोनों तरह से समझा रही हूँ। ठीक है,
थर्ड जो एनर्जी है यहाँ पे वो है इनसेपरेबल की। ये कह रहे हैं, इनका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा है, ये आपसे इतना प्यार करते हैं, आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि दूरियां मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में दूरियां मैटर नहीं करती हैं, दूरियां आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती, या आपके साथ उस लेवल का रिश्ता सोचते हैं कि आप इन्हें कभी नहीं छोड़ के जाओगे और ये आपके अलावा किसी के नहीं होंगे। लास्ट जो है वो है कंफ्यूजन। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको कभी कभी समझ में नहीं आता, इनके पास कोई क्लैरिटी भी नहीं होती है कि आखिर आपका जो रिश्ता है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ खड़े हैं आप, इस रिश्ते का नाम क्या है। आप दोस्त हैं, आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं, आप लव रिलेशनशिप पार्टनर हैं, आप एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अगर इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है या इस रिश्ते का कोई नामकरण हो नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली दे आर इन डिलेमा, दे आर इन अ बिग बिग कंफ्यूजन, यू कैन से, कि इनको नहीं पता चल रहा है कि क्या सिचुएशंस है। तो ये इनकी एनर्जीज हैं, ये बस ये जानते हैं कि इस रिश्ते में समय निकल रहा है, ये जानते हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं जब से ये आपसे दूर हुए हैं। ये म्यूचुअल एनर्जी थी आप दोनों की, और आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ मिसिंग है जिंदगी में, सब कुछ नहीं है आपके पास, इनकम्प्लीट फील कर रहे होगे आप। ठीक है, ऐसे समझो कि कोई भरी थाली में से, या आपके लिए पानी बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है कि पानी पीना ही है, अब पानी ही किसी ने छीन लिया, या कोई सब्जी आपको दे दी सिर्फ और रोटियां छीन ली आपसे, ठीक है, तो अब अधूरा हो गया, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो उस एनर्जी से इसको रिलेट करिएगा कि काफी मिसिंग फील कर रहे हैं, हो सकता है कि काफी ज्यादा मिसिंग आप भी फील कर रहे होंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।